नमस्कार विद्यार्थियों, हरि बाबा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th की एनसीईआरटी इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट की चौथी पोयम हाउ टू टेल बिल्ड एनिमल्स का मीन्स बाय मीन्स अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, जल्दी से नोटबुक और बुक ले लें। तो देखिए, तो आज की कविता है हमारी। देखिए, हाउ टू टेल बिल्ड एनिमल्स। कह रहे हैं कि जंगली जानवरों को कैसे पहचानें, और इसको लिखा है कैरोलाइन वेल्स ने। ये एक कवित्री हैं और इन्होंने जो है जंगली जानवरों को कैसे पहचानें इसके बारे में बहुत ही फ़नी ढंग से जो है व्याख्या की है, इस पोयम को लिखा है। बहुत ही अच्छा लगेगा आपके लिए जब मैं इसको पढ़ाऊँगा। तो इससे पहले मैं आपके लिए समरी बता देता हूँ इस कविता की, ताकि आपके लिए रुचि बनी रहे जब मैं आपके लिए कविता पढ़ाऊँ। तो देखिए, यह एक हास्यपूर्ण कविता जंगली जानवरों को पहचानने के कुछ खतरनाक तरीके सुझाती है। मनोरंजक होने के साथ ही यह कविता जानकारी से पूर्ण भी है। यह विभिन्न पशुओं की अद्वितीय विशेषताओं का हल्के परिहास के साथ वर्णन करती है। कवित्री ने क्रूर एवं भयभीत करने वाले जानवरों का हास्यपूर्ण तरीके से परिचय कराया है, जिनमें एक एशियाई शेर, बंगाल का बाघ, तेंदुआ, भालू, लकड़बग्गा, मगरमच्छ एवं गिरगिट सम्मिलित हैं। वे संकेत करती हैं कि इन जानवरों को उनकी आदतों, विशेषताओं, प्राकृतिक परिवेश तथा रहने के तरीके द्वारा पहचाना जा सकता है। तो विद्यार्थियों, ये जो पोयम है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो आप जो है अपनी किताब को सामने रख लें, कॉपी को सामने रख लें, ताकि इसकी हर एक वर्ड मीन को आप जो है नोट कर लें, क्योंकि मैं जो है आपके लिए मीन्स बाय मीन्स इसका अर्थ बताऊंगा, फिर आपके लिए लाइन बाय लाइन इसका अर्थ बताते हुए चलूँगा। तो ये राजीव की बुक है, उसकी एक्सरसाइज भी राजीव की से ही कराई जाएंगी। तो मैं आपके लिए हर स्टेंजा को मीन्स बाय मीन्स एक्सप्लेनेशन करूँगा और उसकी हर मीन्स को बताऊँगा। तो आप जो है कॉपी को ले लें, पेन को ले लें, ताकि आप जो है उनको नोट करते हुए चलें। तो आज हम जो है चलते हैं पहले स्टेंजा की ओर। तो पहले स्टेंजा में जो है एशियन शेर के बारे में जो है बताया गया है कि एशियाई शेर कैसे होते हैं, एशियाई शेरों को आप कैसे पहचान सकते हैं। तो पहले स्टेंजा में एशियाई शेर की बात की गई है। मैं उसका चित्र भी दिखाऊंगा और वर्ड मीन्स भी मैं आपको पूरे स्टेंजा की बताते हुए चलूँगा। तो आप जल्दी से जो है बुक और अपना पेन जो है तैयार रखें, नोटबुक। तो हम जो है पहले स्टेंजा की ओर चलते हैं। तो चलिए, स्टैंजा नंबर फर्स्ट है आपका। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइन, यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉयन। कह रहे हैं कि इफ़, यदि, एवर कह रहे हैं कि कभी, यू कह रहे हैं कि आपको, शुड गो कहने का मतलब जाना हो, बाई चांस, बाई चांस का मतलब होता है संयोगवश। कह रहे हैं कि यदि कभी आपको संयोगवश जाना हो टू जंगल्स, कह रहे हैं कि जंगलों में, इन द ईस्ट कह रहे हैं कि पूरब के, कह रहे हैं कि यदि कभी आपको संयोगवश पूरब के जंगलों में जाना हो, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, एंड मिस और इफ़ मिस यदि, देयर मिस वहाँ, शुड टू यू एडवांस कह रहे हैं कि आपकी ओर एडवांस हो, आगे बढ़े। एडवांस का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना होता है। और यदि वहाँ आपकी ओर आगे बढ़े, ए लार्ज कह रहे हैं एक लंबा, एंड और टॉनी विस्ट कह रहे हैं कि भूरे पीले रंग का जानवर। कह रहे हैं कि टॉनी विस्ट का मतलब क्या होता है? भूरे पीले रंग का जानवर। कह रहे हैं कि और यदि वहाँ आपकी ओर एक लंबा और भूरे पीले रंग का जानवर आपकी ओर आगे बढ़े, इफ़ ही रोर्स एट यू, यदि वह आप पर ऐसे दहाड़े, रोर्स का मतलब क्या होता है? दहाड़ना होता है। यदि वह आपकी ओर ऐसे दहाड़े या आप पर ऐसे दहाड़े, एज यू आर डाइन, कि जैसे आप डाइन होने वाले हों, मरने वाले हों। डाइन का मतलब क्या होता है? मरना होता है। जैसे कि आप मरने वाले हों, तो यू विल नो, तो आप जान जाएं, आप अवश्य जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, इट इज़ द एशियन लॉयन, कि यह एक एशियाई शेर है। तो मैं अब आपके लिए इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक
लाइन बाय लाइन आपके लिए अर्थ बता देता हूँ। कह रहे इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, कह रहे अगर कभी आपको संयोगवश पूर्व के जंगलों में जाना हो, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, कह रहे हैं कि और वहाँ पर एक लंबा तथा भूरे पीले रंग का जानवर आपकी ओर आगे बढ़े, इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइन यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉयन, वह आप पर इस प्रकार दहाड़े कि आप मरने को हों तो आप जान जाएंगे कि यह एक एशियाई शेर है। अब मैं आपके लिए इसकी वर्ड मीनिंग बता देता हूं, तो चलिए। बाई चांस का मतलब बताया था मैंने संयोग से, ठीक है। एडवांस का मतलब आगे बढ़ना मैंने आपको बताया था, और टॉनी का मतलब मैंने आपको बताया था भूरे पीले रंग का, ठीक है। रोर्स का मतलब मैंने आपको गर्जना बताया था, और डाइन का मतलब मैंने आपको मरना बताया था। अब मैं आपके लिए एशियन लॉयन की पिक्चर दिखा देता हूं, तो देखिए देखिए कितना खतरनाक है। अब चलते हैं हम इसके स्टैंजा नंबर 2 पर, तो चलिए स्टैंजा नंबर 2 देख लीजिए। और इफ़ सम टाइम वैन रोमिंग राउंड ए नोबल विल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिस्कर्न। कह रहे हैं कि और इफ़ यदि समटाइम, कह रहे हैं कि किसी समय, वैन कह रहे हैं कि जब, रोमिंग कह रहे हैं कि टहलते हुए भटकते हुए, राउंड कह रहे हैं कि इधर उधर या इर्द गिर्द, कह रहे हैं कि और यदि किसी समय जब आप इधर उधर भटक रहे हों, ए नोवल विल्ड बीस्ट, तो कह रहे हैं एक नोवल का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ, कहने का मतलब एक विशालकाय, विल्ड कह रहे हैं कि जंगली, बीस्ट का मतलब होता है जानवर, तो एक विशाल जंगली जानवर, तो एक श्रेष्ठ जंगली जानवर ग्रीट्स यू, ग्रीट्स का मतलब होता है अभिवादन करना, कह रहे हैं कि अभिवादन करेगा, यू मीन्स आपका, तो एक श्रेष्ठ एक विशालकाय जंगली जानवर आपका स्वागत करेगा, अर्थात आपका सामना एक श्रेष्ठ जंगली जानवर से हो जाए जब आप किसी समय, कह रहे हैं कि जंगल में इधर उधर भटक रहे हों, कह रहे हैं कि जिसकी विद ब्लैक स्ट्राइप्स, कह रहे हैं कि जिसके ब्लैक स्ट्राइप्स हो, ब्लैक स्ट्राइप्स मतलब काली काली धारियां हों, ऑन ए येलो ग्राउंड, कह रहे हैं कि उसके पीले ग्राउंड पर, कहने का मतलब पीले शरीर पर, ग्राउंड का मतलब ज़मीन होता है लेकिन यहाँ पर शरीर के लिए लगाया गया है, कह रहे हैं कि जिसके पीले शरीर पर काली धारियाँ हों, एक श्रेष्ठ जानवर से आपका, एक श्रेष्ठ जंगली जानवर से आपका सामना हो जाए, यदि किसी समय जब आप जंगल में इधर उधर भटक रहे हों, जस्ट नोटिस, तो केवल ये ध्यान रखिए, इफ़ ही ईट्स यू, कहीं वह आपको खा ना जाए, तब आप ध्यान रखिए कि वह कहीं आपको खा ना जाए। दिस सिंपल रूल, दिस मीन्स यह सिंपल मतलब सरल, और रूल मतलब नियम है, ये सरल नियम है, ये साधारण नियम है, मे हेल्प यू लर्न, जो तुम्हें सीखने में मदद करेगा, द बंगाल टाइगर टू डिस्कर्न, कह रहे हैं कि बंगाल टाइगर को पहचानने में, जो तुम्हें बंगाल टाइगर को पहचानने में, सीखने में तुम्हारी क्या करेगा? मदद करेगा। यह एक सरल नियम है जो तुम्हें बंगाल टाइगर की पहचान को सीखने में तुम्हारी क्या करेगा? मदद करेगा। यहाँ पर जो है बंगाल टाइगर की बात कर रही है कवित्री। अब मैं आपके लिए बंगाल टाइगर का पिक्चर दिखा दे रहा हूँ, तो देखिए ये जो है हमारा बंगाल टाइगर है, देखिए कितना खतरनाक है। अब हम इसकी वर्ड मीनिंग पर चलते हैं, तो चलिए देखिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। रोमिंग का मतलब मैंने आपको बताया था वांडर मतलब घूमना, और राउंड का मतलब मैंने आपको बताया था इर्द गिर्द इधर उधर मतलब घूमना। नोवल का मतलब मैंने आकार में विशाल बताया था, विशालकाय या श्रेष्ठ मैंने आपको बताया था। और वीस्ट का मतलब क्या होता है? जानवर होता है। ग्रीट्स का मतलब मैंने स्वागत करना, अभिवादन करना बताया था। स्ट्राइप्स का मतलब मैंने आपको धारियाँ बताया था। और ग्राउंड का मतलब वैसे जमीन होता है, सतह होती है, लेकिन शरीर बताया था उसका। और डिसर्न का मतलब मैंने आपको बताया था देखना या पहचानना। स्टैंजा नंबर 3 यहाँ कवि जो है तेंदुए के बारे में बात कर रहा है, तेंदुए के बारे में बताता है। तो देखिए, इफ़ स्ट्रॉलिंग फोर्थ ए विस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. He will do no good to roar with pain, he will only leap and leap again. कह रहे हैं कि इफ़ यदि
स्ट्रोलिंग कह रहे हैं कि टहलते हुए, घूमते हुए। फोर्थ, आगे की ओर। फोर्थ का मतलब क्या होता है? आगे होता है। कह रहे हैं कि यदि आगे टहलते हुए, ए वीस्ट कह रहे हैं कि एक जानवर, यू कह रहे हैं कि आपको, व्यू कह रहे हैं कि दिखाई दे। कह रहे हैं कि यदि आगे घूमते हुए, टहलते हुए एक जानवर आपको दिखाई देता है, दिखाई दे। हुज हाइड कह रहे हैं कि जिसकी त्वचा, जिसकी खाल, विद स्पॉट्स इज पीपर्ड। कह रहे हैं स्पॉट्स इज पीपर्ड का मतलब होता है धब्बों से ढका होना। कह रहे हैं कि जिसकी खाल धब्बों से ढकी हुई हो। एज सुन एज, और तेजी से, ही हैज़ लैप्ड ऑन यू कह रहे हैं कि तुम पर छलांग लगाए। और कह रहे हैं कि जो तुम पर तेजी से छलांग लगाए, तुम्हारे ऊपर तेजी से छलांग लगाए, यू विल नो तब आप अवश्य ही जान जाएं, इट इज़ द लिपॉर्ड कि ये लिपॉर्ड है, तेंदुआ है। तब आप अवश्य ही जान जाएंगे कि ये क्या है, एक तेंदुआ है। टी विल डू नो गुड कह रहे हैं कि कोई लाभ नहीं होगा। टू रोर कह रहे हैं कि चीखने से, विद पैन कह रहे हैं कि दर्द से, कह रहे हैं कि दर्द से चीखने से कोई लाभ नहीं होगा। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, क्योंकि ही मतलब तेंदुआ, क्योंकि जो तेंदुआ है वो बार बार वो क्या करता रहेगा, वो उछलता ही रहेगा। कहने का मतलब यह है दर्द से चीखने से कोई लाभ नहीं होगा। अब जो है हम इसकी वर्ड मीनिंग पर चलते हैं, तो चलिए देखिए वर्ड मीनिंग। व्यू का मतलब मैंने बताया था सी मतलब देखना। स्ट्रॉलिंग का मतलब टहलना। फोर्थ का मतलब मैंने आपको बताया था आगे। हाइड का मतलब जानवर की त्वचा बताया था, छिपना नहीं लगाया था यहाँ। पीपर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था धब्बों से ढका हुआ। और लेफ्ट मतलब लीप, इसका मतलब होता है कूदना। और लैप मतलब लीप मतलब जिसका मतलब होता है छलांग लगाना। तो मैंने आपको बताएगा वो बार बार छलांग लगाता ही रहेगा या कूदता ही रहेगा। तो देखिए ये आपका जो है लिपॉर्ड है, देखिए कितना खतरनाक है। और इसका जो त्वचा है देखिए धब्बों से ढकी हुई है, ये काले काले धब्बे इसकी त्वचा पर पड़े हुए हैं। अब हम चलते हैं चौथे स्टैंजा की ओर। स्टैंजा नंबर 4 देख लीजिए। इसमें कवित्री जो है भालू के बारे में आपको बता रही है। देखिए, इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट ए क्रीचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, वी श्योर इट इज़ ए वियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स। कह रहे हैं कि इफ़ मीन्स यदि, वैन मीन्स जब, यू मीन्स आप, आर मीन्स हो वॉकिंग घूम रहे, राउंड कह रहे कि आसपास, योर यार्ड कह रहे कि अपने आंगन के। कह रहे कि यदि जब आप अपने आंगन के आसपास घूम रहे हों, यू मीट ए क्रीचर देयर कह रहे हैं कि यू मीन्स तुम्हें, मीट मीन्स मिलता है, एक क्रीचर मीन्स एक जीव जंतु, देयर मीन्स वहाँ। कह रहे हैं कि तो वहाँ एक आपको जंतु दिखाई देता है, जंतु मिलता है या प्राणी मिलता है। हु हग्स यू जो तुम्हें गले लगाता है, वेरी वेरी हार्ड कह रहे हैं कि बहुत तेज़ी से, बहुत कसकर। कह रहे हैं कि जो तुम्हें बहुत कसकर जो है गले लगाता है, तुम्हें एक प्राणी वहाँ मिलता है। वी श्योर इट इज़ ए बियर तब आप जान जाएं कि अवश्य ही ये एक बियर है, मतलब भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यदि आपको कोई संदेह है, डाउट है, आई गेस तो मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स तो वह आपको एक बार फिर से क्या करेगा। केयर्स का मतलब होता है दुलार करना, तो वह आपको एक बार फिर से दुलार करेगा। तो अब मैं आपके लिए इसकी वर्ड मीनिंग समझा देता हूँ, तो चलिए। तो इसकी वर्ड मीनिंग देख लीजिए। यार्ड का मतलब मैंने आपको बताया था अहाता मतलब आंगन। मीट का मतलब मैंने आपको बताया था मिलना, कहने का मतलब मिलता है। क्रीचर का मतलब मैंने आपके लिए जंतु बताया था, जीव भी कह सकते हैं और प्राणी भी हम कह सकते हैं, जानवर भी हम कह सकते हैं। और भी इसकी वर्ड मीनिंग तो देखिए। हग्स का मतलब मैंने आपको आलिंगन या गले लगाना आपको बताया था। डाउट्स का मतलब मैंने संदेह या शक बताया था। और गैस का मतलब मैंने आपको अनुमान लगाना बताया था। और करेश का मतलब मैंने आपको दुलार मतलब प्यार से स्पर्श करना आपको बताया था। तो ये जो है हमारा इंडियन बियर है, भालू है। देख रहे हैं आप ये कितना खतरनाक होता है और ये जंगल में रहता है, आपने देखा होगा। तो ये आपका जो है इंडियन बियर है। अब चलते हैं हम अगले स्टैंजा पर, स्टैंजा नंबर 5 पर। तो चलिए
स्टैंजा नंबर 5 देख लीजिए। इसमें जो है क्रोकोडाइल मगरमच्छ के बारे में बात की गई है और लकड़बग्घा के बारे में बात की गई है। तो देखिए, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे ए नोविस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस हाइनास कम विद मैरी स्माइल्स बट इफ़ दे बीप दे आर क्रोकोडाइल्स। कह रहे हैं दो, हालांकि टू डिस्टिंग्विश कह रहे हैं कि अंतर पैदा करना, पहचानना, बीस्ट्स ऑफ प्रे कह रहे हैं कि शिकारी जानवरों के बीच, ये नाविस कह रहे हैं कि एक नए आदमी के लिए, माइट नन प्लस तो कह रहे हैं कि वो नन प्लस में पड़ जाएगा। कहने का मतलब असमंजस में पड़ जाएगा, उलझन में पड़ जाएगा। कह रहे हैं कि हालांकि शिकारी जानवरों के बीच अंतर पैदा करना हो या अंतर की पहचान करना हो तो एक नया आदमी जो है असमंजस में पड़ जाएगा, उलझन में पड़ जाएगा। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में कह रहे हैं कि मगरमच्छ जिसे तुम हमेशा से, ऑलवेज से जानते हो, टेल फ्रॉम द हाइना, हाइना का मतलब क्या होता है? लकड़बग्घा, और दस का मतलब क्या होता है? इस प्रकार, और टेल का मतलब होता है बताना। कह रहे हैं कि इस प्रकार यदि आपको मगरमच्छ और लकड़बग्घा के बीच अंतर पैदा करना हो जिसे आप हमेशा से जानते हैं, हाइनास कम विद मैरी स्माइल्स, हाइनास का मतलब होता है लकड़बग्घा, कम मिस आते हैं, विद मैरी कह रहे हैं कि खुशी से, स्माइल्स कह रहे हैं कि मुस्कुराते हुए। कह रहे हैं कि लकड़बग्घा बाहर जो है खुशी से मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं, बट इफ़ दे बीप यदि वे रोते हुए बाहर आएँ, दे आर क्रोकोडाइल्स तो वे मगरमच्छ हैं। यानी कि कहते नहीं है कि मगरमच्छ के आंसू बहाना, तो वो जो है मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। अर्थात यह कह रहे हैं कि लकड़बग्घा खुशी से मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं, यदि वे रोते हुए आएँ तो वे मगरमच्छ होंगे, यानी कि यदि वे रोएं तो क्रोकोडाइल के आंसू होंगे। तो देखिए, ये है हमारा क्रोकोडाइल, देख रहे हैं, मगरमच्छ आपने देखा ही है, और ये है हमारा लकड़बग्घा, मतलब हाइना जिसे कहते हैं, ये हमारा जो है लकड़बग्घा है। तो इन दोनों के बीच जो है अंतर पैदा करना जो है एक नए आदमी के लिए जो है असमंजस में डाल देगा। अब इसकी वर्ड मीनिंग पर चलते हैं। तो चलिए, वर्ड मीनिंग देख लीजिए। दो का मतलब मैंने आपको बताया था, हालांकि, ये यद्यपि। डिस्टिंग्विश का मतलब मैंने अंतर करना बताया था, पहचान करना। प्रे का मतलब मैंने शिकार करना आपको बताया था, और नोवाइस का मतलब मैंने नया आदमी बताया था, और नॉन प्लस का मतलब परेशान आपके लिए बताया था। परेशान मतलब उलझन में पड़ जाएगा, असमंजस में पड़ जाएगा। हाइना का मतलब मैंने लकड़बग्घा बताया था आपको, और मैरी का मतलब खुशी से, प्रसन्नता पूर्वक, और बीप का मतलब मैंने आपको रोना बताया था। अब चलते हैं इसके लास्ट स्टैंजा की ओर। तो चलिए, स्टैंजा नंबर 6 देख लीजिए। इसमें कवित्री जो है गिरगिट के बारे में बात कर रही है। तो देखिए, द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल, ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट ए सिंगल विंग, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री टिस द कैमिलियन यू सी। कह रहे हैं कि द ट्रू होता है मतलब वास्तविक, कैमिलियन का मतलब होता है गिरगिट, इजमिस है स्मॉल कह रहे हैं कि छोटा, ए लिजार्ड का मतलब क्या होता है? छिपकली होता है। सॉर्ट ऑफ थिंग का मतलब होता है कि भांति, मतलब जैसा। कह रहे हैं कि एक वास्तविक गिरगिट एक छिपकली की भांति छोटा जीव होता है या छोटा होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, कह रहे हैं कि उसके कोई कान नहीं होते हैं, एंड नॉट ए सिंगल विंग, तथा एक भी पंख नहीं होता है। विंग का मतलब क्या होता है? पंख होना होता है, और ईयर का मतलब क्या होता है? कान होता है। तो कह रहे हैं तथा एक भी पंख नहीं होता है। इफ़ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ पर कुछ नहीं है तो टिस द कैमिलियन यू सी, तो जो आप देखते हैं वह गिरगिट होता है। यू सी, जो आप देखते हैं वो क्या होता है? कैमिलियन होता है, मतलब गिरगिट होता है। नथिंग मतलब कुछ नहीं। तो कह रहे हैं कि यदि पेड़ पर कुछ नहीं होता है तो जो आप देखते हैं वह क्या होता है? गिरगिट होता है। तो मैं अब आपके लिए गिरगिट का चित्र दिखा देता हूं। तो देखिए, ये जो है आपका गिरगिट का चित्र है, देख रहे होंगे, आपने पहचान लिया होगा। और ख़तरनाक भी होता है, इसके कान भी नहीं होते हैं और ना ही इसका कोई पंख होता है। तो विद्यार्थियों, अब हम इसकी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। तो देखिए,
ट्रू का मतलब होता है सच या सत्य, और कैमिलियन का मतलब मैंने आपको गिरगिट बताया था, और लिजर्ड का मतलब मैंने आपको छिपकली बताया था। शॉर्ट का मतलब की तरह आपको बताया था जैसे, और विंग का मतलब मैंने आपको पंख बताया था, और टिस का मतलब मैंने वह है आपको बताया था। तो विद्यार्थियों, मैंने आपके लिए ये पोयम बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्स में पढ़ा दी है, हर मीन्स का अर्थ बताया है और आपने नोट भी कर ली होगी। अब आपकी जिम्मेदारी रह जाती है कि हाई स्कूल के जितने भी आपके दोस्त हैं उनमें शेयर करने की और वीडियो को लाइक करने की। तो विद्यार्थियों, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।